सो लेट अस स्टार्ट अगेन। तो हमारे पास सबसे पहले है पैराबोला। तो हम इसके फार्मूलाज करेंगे। तो पैराबोला पहले समझ लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो पैराबोला होता है जो मैंने अभी आपको सबको ये वर्टेक्स ओरिजिन पे लिया और ये इस टाइप से बना दिया। दिस इज़ आवर फोकस, दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स, जिसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसका पॉइंट मतलब ये मुंह किस तरफ खुला है, राइट साइड की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। सिमिलरली मैं पैराबोला बना सकती हूँ लेफ्ट हैंडेड ऑल्सो, ठीक है, जिसका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुला है। दिस इज सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो पैराबोला है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्लियर। साथ ही इसके एक और पैराबोला हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, फोकस यहाँ पे है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। एंड सिमिलरली हम बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका फोकस यहाँ पे होगा और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी। क्लियर। अब क्या होता है, आपको पता है कि पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल है। ठीक है, यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, सिमिलरली ये और ये इक्वल होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इस पॉइंट का, क्योंकि ये भी तो पॉइंट है ना पैराबोला पे, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, इसका फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर ये मेरा पॉइंट A0 है फोकस, तो ये पॉइंट क्या आएगा, -A0। क्लियर। और ये लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे x कितना है, -a, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू -a। क्लियर। इस केस में क्या आएगा, इस केस में फोकस नेगेटिव x एक्सिस पे है, तो ये -a0 होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a। यहाँ पे फोकस क्या है, y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0a, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे x इक्वल टू ए आती थी, यहाँ पे क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आ जाएगी y इज इक्वल टू -a। और यहाँ पे y इज इक्वल टू a एंड फोकस क्या होगा, -a, 0 -a, सॉरी, कि y एक्सिस पे है ना, 0 -a। क्लियर, इतना समझ आया सबको। सो दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हमें मोस्टली पूछी जाती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है फोकस से परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये दोनों तरफ जहाँ जहाँ पैराबोला को मिलेगा उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जैसे सर्कल के केस में हम डायमीटर डिफाइन करते हैं कि डायमीटर क्या होता है। सिमिलरली पैराबोला के केस में हमारे पास लेटस रेक्टम होता है, एलिप्स के केस में भी होता है और हाइपरबोला के केस में भी, उनका भी मैं बताऊंगी आपका कैसे बनता है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस के परपेंडिकुलर, अगर आप मतलब ये जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि जहाँ जिस लाइन की एक तरफ और दूसरी तरफ फिगर सिमेट्रिकल है, एक जैसी बन रही है, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस। ये जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं फोकस पे बनाऊँ, वो जहाँ जहाँ जाके पैराबोला को मिलेगी, ये जो डिस्टेंस है ए बी, सपोज ये ए बी जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और अगर आपको कोई लेटस रेक्टम की इक्वेशन पूछे तो वो क्या होगी, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू ए, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये ए, तो इसकी इक्वेशन आती है एक्स इक्वल टू ए। और लेंथ क्या होती है, मैं लिखती हूँ ये सारे फार्मूलाज, पहले समझ लो। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होती है, ये इक्वल टू आती है 4a। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज ऑलवेज इज इक्वल टू 4a इन केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, चाहे वो राइट हैंडेड पैराबोला है, चाहे लेफ्ट है, चाहे अपर है, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला है, सबके केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी हमारे पास 4a। और इक्वेशन चेंज होती जाएगी, जैसे इस केस में x इक्वल टू ए आ रही है, तो इस केस में आ जाएगी x इक्वल टू -a, इस केस में आ जाएगी y इक्वल टू ए, y इक्वल टू -a। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ना, उसके साथ नेगेटिव लगा दो बस। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a थी, तो लेटेस्ट रेक्टम की होगी x इज इक्वल टू +a, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इक्वल टू a, तो लेटेस्ट रेक्टम की होगी x इक्वल टू -a। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू -a, तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू a। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a, तो लेटेस्ट रेक्टम की आ जाएगी y इक्वल टू -a। समझ आया सबको। सो
ये हमारे पास हो गया पैराबोला। इसके अलावा इसमें बताने वाला आई डोंट थिंक कि कुछ है। अच्छा सॉरी, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होती है, मेन चीज़ तो रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो राइट हैंडेड पैराबोला जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए इज़ जो हमारा फोकस का पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है, इस केस में है पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्लियर। और ये जो अपवर्ड पैराबोला होता है, इस केस में होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड की होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये याद कैसे रखनी है, आपको मेन चीज़ आएगी कि इसको याद मैं यहाँ लिख रही हूँ इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, याद कैसे रखनी है ये इक्वेशंस। हर एक केस में एक वेरिएबल की स्क्वायर है, एक वेरिएबल सिंगल डिग्री है, और साथ में 4a तो है ही है, ठीक है। सिंगल वाले के साथ 4a है। तो आपने कैसे याद रखना है कि जिस तरफ पैराबोला का मुंह खुला है उस वेरिएबल की डिग्री, जैसे इस तरफ एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला है तो उस वेरिएबल की डिग्री 1 आएगी। क्लियर, बस। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसका आंसर, इसका हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई। और इस केस में क्या है हमारे पास, पैराबोला का मुंह किस तरफ खुला है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो उसमें माइनस लग गया, सेम है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। अपवर्ड पैराबोला के केस में मुंह किस तरफ खुला है, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई सिंगल डिग्री आ जाएगा, दूसरा डबल डिग्री आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है। और डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ उसका मुंह खुला है, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्लियर, याद रहेगा सबको। और जो 4a है इससे कंपेयर करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, और a आपका फोकस आ गया। अगर फोकस की वैल्यू पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। डायरेक्ट्रिक्स में भी a है, लेटस रेक्टम में भी a है, सभी कहीं a है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 ऑफ a, हर एक के केस में, चाहे वो कोई भी पैराबोला है इन चारों में से। ठीक है। तो ये फार्मूलाज मैं एक पेज पे आपको लिख के क्लिक करके वो भी भेजूंगी। ठीक है, फिलहाल ये पैराबोला हो गया। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एलिप्स।